और भगवत गीता के इस चीज़ को याद रखें कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल मिलकर रहेगा। परीक्षार्थी कई बार इस बात को लेकर घबराते हैं कि प्रश्न टफ आ गया है, तो टफ तो सबके लिए है ही, बल्कि मेरा मानना है प्रश्न टफ है तो कंपटीशन ईजी हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि आत्मविश्वास का दामन कभी ना छूटे। सर, बच्चों का एक प्रश्न है कि पीटी से एक दिन पहले की रणनीति क्या हो? सबसे पहले तो सर बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए। इसके लिए अच्छा हो कि आप दिन में ना सोएं तो रात में सो पाएं। और दूसरी बात कि प्रीलिम्स से एक दिन पहले सकारात्मक व्यक्तियों के संपर्क में रहें। आपको जोड़ना चाहेंगे? सर, मेरा मानना है कि परीक्षार्थियों को जो परीक्षा केंद्र पर काम आने वाला है, जैसे पेन, एक एक्स्ट्रा ही पेन लेके चलें, कंफर्टेबल ड्रेस, क्योंकि वहाँ पे यदि बहुत टाइट पहन के जाते हैं तो आपको गर्मी में, अभी गर्मी का समय भी है, तो गर्मी में पीटी देना है तो आपको कंफर्टेबल होकर के पीटी देना है। इसके अलावा सेंटर तक पहुँचने के लिए जो ऑटो या कैब या जिसकी व्यवस्था भी करनी है, आप पहले से ही विचार लें। सेंटर का लोकेशन देख लें, मंदिर आसपास हो तो मंदिर में जा करके थोड़ा प्रार्थना वगैरह कभी सोच लें, मतलब घर से ही कर सकते हैं, माता पिता का आशीर्वाद ले लें। सर, 16 जून को यूपीएससी का पीटी है और बहुत सारे छात्र ये जानना चाहते हैं कि पीटी के दिन की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सर, पीटी के दिन के लिए सबसे पहले विद्यार्थी एक समय का लंबा गैप रखें, समय से पहले तैयार हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि एक कंफर्टेबल ड्रेस हो, कैब या ऑटो जैसे भी हो, सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचे, क्योंकि सर जाम के वजह से भी, गर्मी का समय भी है, एंजाइटी बढ़ता है या तनाव बढ़ता है, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के वो सेंटर तक जाएं। अपने साथ पानी का एक बॉटल ज़रूर रखें। इसके अलावा लाइट नाश्ता करें, हल्का नाश्ता करें, क्योंकि सर 2 सेशन उनको बैठना है और गर्मी अभी एक्सट्रीम पर है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी चल रहा है। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के बढ़िया से पीटी दें। और मुझे लगता है सर कुछ आप भी इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो सुबह उठकर, अगर आपके पास कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा, जिस भी आप रिलीजन के हैं वो है, तो वहाँ जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें और भगवत गीता के इस चीज़ को याद रखें कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल मिलकर रहेगा। सर, परीक्षार्थियों का एक और प्रश्न आ रहा है कि परीक्षा कक्ष के अंदर की रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आत्मविश्वास का दामन कभी ना छूटे। कई बार बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये मानकर चलना है कि टफ क्वेश्चन सभी के लिए टफ हैं और हमें घबराना नहीं है। दूसरी बात कि जब एग्जामिनेशन हॉल में हम प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि हमने 4 विकल्पों को एलिमिनेट करके 2 विकल्प पर आ गए हैं तो हम 50-50 का रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा समय प्रबंधन सबसे ज़रूरी है। 120 मिनट है, 100 प्रश्न है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। आप सर कुछ जोड़ेंगे? परीक्षार्थी कई बार इस बात को लेकर घबराते हैं कि प्रश्न टफ आ गया है, तो टफ तो सबके लिए है ही, बल्कि मेरा मानना है प्रश्न टफ है तो कंपटीशन ईजी हो गया, क्योंकि जो रट्टा या मारने वाले या कम पढ़ने वाले लोग हैं, जो बेहतर रणनीति से नहीं चलने वाले लोग हैं, वो टफ क्वेश्चन में पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो जिन्होंने एक अच्छी रणनीति से तैयारी किया है वो टफ क्वेश्चन में केवल अपने धैर्य को बना के रखें, पेशेंस का भी खेल होता है सिविल सर्विस, तो वो जरूर पास करेंगे। इसके अलावा प्रॉपरली रोल नंबर रखने से लेकर के जो यूपीएससी के इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब आप बनाइए भी और साथ में रखने के लिए भी बहुत बारीकी से, क्योंकि एक भी गलत हुआ तो आगे भी गलत ही रंगते चले जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आप विन-विन सिचुएशन में रहेंगे। पीटी पास कीजिए, आगे हम लोग मेंस पे वर्क करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।